अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। मेरा साथ देंगी रिबाहा इमरान। हमारे गेम के 4 सेगमेंट होंगे, गेम शो, फिर हमारे गेस्ट से गुफ्तगू, फिर नाते कलाम पाक और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। रिबाहा आपको कुछ तफसील बताएंगी। जी रिबाहा। हम सबसे पहले तो अपने गेम की जानिब बढ़ेंगे। गेम स्टार्ट करवाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स के नाम आपको बताते जाएं। सर्फ एक्सेल, क्यूलिंग, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सर्फ एक्सेल और सनसिल्क और पंच रोड, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं, और फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। ये है हमारे स्पॉन्सर। हम अपनी गेम की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इनसे हम पंजा लड़वाएंगे। क्या नाम है आपका? शौकत। शौकत। और आपका क्या नाम है? अवैस। तो क्या लगता है कि कौन जीतेंगे? आपने तो कल भी पार्टिसिपेट किया था और हार गए थे। आज इंशाल्लाह उम्मीद है। क्या खा के आए हो? आज तो खाने आज मटन ही खा के? नहीं, आज क्या खा के आए हो? आज क्या खाया आपने? चिकन खाया है। चिकन खाया। उनसे देखते हैं पूछना ज़रा। कि मुर्गी आपको ज़्यादा आगे पहुंचाती आपने क्या है कि खाया? मटन? लस्सी पी के आए हो जी। लस्सी पी के आए हैं? सुबह सर की टाइम पी थी। अच्छा, सर की टाइम। अभी रोज़ा है आपका? आपका भी रोज़ा है? तो इसार साहब से पूछते हैं। इसार साहब हमारे ग्रुप एडिटर रोज़ा पाकिस्तान के आज हमारे गेस्ट होंगे। हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। सर बताइएगा कौन खेलना क्या है? हैं? पंजा लड़ाना है इन्होंने सर। सर इन्होंने कुश्ती नहीं लड़नी, इन्होंने पंजा लड़ाना है। कि वो जिस तरह की उनके हाथ है, मतलब डांडियाँ खेली। नहीं सर, कुश्ती पंजा लड़ाना। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का जीतने की पोजीशन में, क्योंकि इसके चेहरे के ऊपर जो इस टाइम आज़म है ना, वो बड़ा मजबूत है। और इसके चेहरे पे से मुझे इमरान खान नजर आता है। ये विटामिन की कमी है। इमरान खान नजर आ रहा है, तो थका हुआ हारा सा नहीं होता जैसे बंदा। तो मुझे नहीं लगता है सर। कि वो लड़का जीत। नहीं तो फिर इसका मतलब ये बंदा खुदकुशी करेगा, क्योंकि इसको IMF ने तो सिलेक्ट कर लिया है। नहीं, वो तय हो गया हुआ है कि हम पैसे आपको देंगे। अच्छा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इनका गेम शुरू करवाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करें। ये है हमारे स्पॉन्सर सर्फ एक्सेल, और ये है हमारे पास सनसिल्क। देखते हैं आज सर्फ एक्सेल जीतेगा या क्यों या फिर सनसिल्क। स्टार्ट करें, लेकिन कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। जब भी मैंने स्टार्ट कर, अच्छा चलें करें। बाजू तो रख लो, देख तो लो, पोजीशन तो बना लो। अच्छा चलो चलें स्टार्ट। चलें स्टार्ट। धांधली नहीं होनी चाहिए यार थोड़ा सा उसको सोचने के लिए वक्त जोर मिला। जोर लगाओ जोर। लगाओ। देखते हैं कौन जीतता है, सर्फ एक्सेल या सनसिल्क। सर्फ एक्सेल फुल परफॉर्म में है, और जो बिल्कुल जो है गेम कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। देखते हैं कौन जीतता है। काशिफ क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरा ख्याल है टाई होगा। टाई होगा? मुझे नहीं लगता टाई होगा, लेकिन लस्सी जीतती है। अप एंड डाउन जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखते हैं कौन जीते है। मुकाबला बहुत टफ है। ये क्या हुआ? ये क्या था? ये तो दोबारा होगा भाई। आपने ये उठाई क्यों? अब ये उठानी नहीं। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको कहा था टाई होगा। के हाथ जो है ना छोटे हैं। अच्छा उस बेचारे के हाथ इतने छोटे हैं। मुकाबले वाला चलें लग रहा है कोई। चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट। मुकाबला बहुत टफ जा रहा है। जो सर्फ एक्सेल है वो जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सर्फ एक्सेल जो है जीतते नहीं नजर आ रहे। देखते हैं कौन जीतता है। काशिफ आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन जीतेगा। भाई कर लो फैसला। फैसला कर लो। कर लो बहुत कर time लो ले लिया गेम पे। कर लो। नहीं होना। नहीं। ये जी। अब हम गेम के दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं। हम इन्होंने बगैर हाथ लगाए बलून्स जो हैं उनको फाड़ना है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। कौन जीतता है? तो सबसे पहले तो इनके हाथ भी बांध दिए जाएंगे। इनके हाथ बांधें जी, और बगैर हाथ लगाए बलून्स। आप पहले आएंगे जी, जनाब आएँ। जरा इनके हाथ बांधने दिखाते जाएंगे कि दोनों के हाथ हम बांध रहे हैं, ताकि कोई धांधली ना हो सके। ऐसा देखिए, हम इस तरह की गेमें करवाते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ हाथ बांध दिए आपने। अब आप इनकी बॉक्सिंग करवा। नहीं बॉक्सिंग नहीं करवानी। ये बगैर हाथ लगाए पाँव से गुब्बारे को फाड़ेंगे। अब देखें कैसे। अब ये आप जिस तरह हाथ बांध रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान को IMF के सामने पेश किया गया ना, उस जी। तरह आप इन्हें दोनों को पेश जिस कर रहे 3 साल के लिए पेश हो गए ना, हैं। हाँ जी, 3 साल के कि लिए। $6 अरब कैसे वापस करने हैं। फाइटिंग क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैं जब से आई हूँ, आपने पहली गेम में भी यही कहा था, कुश्तियाँ लड़ाने लगे। आप भी दूसरे गेम स्टार्ट होने लगे तो मैंने देखा है, आपने तब भी कहा है। इनकी फिजिक जो है ना, वो WWH के बॉक्स वो रेसलर्स वाली है। तो इनमें मुझे इसलिए चलें ये गेम स्टार्ट करवाते हैं। मुश्किल से देखे ना कैसे माशाल्लाह मसाइल हैं इनके। तो मुझे ये लगा कि शायद ये इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। चले पहले आप आए जी। पहले आप जो सेहत वाले हैं रिबाहा
नहीं वो तो जीते हुए ना, पहले इसका जो रनर अप है इनके देखते हैं। 20 तक गिनेंगे, 20 में आपने देखते हैं कितने गुब्बारे फाड़े। ठीक है, रिबाहा काउंटिंग स्टार्ट करें। अच्छा स्टार्ट। 1 2 3 4 5। इनसे तो गुब्बारे भी नहीं पकड़े जा रहे मुर्गी का असर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। सिर्फ 2 गुब्बारे चलें। इनको रिबाहा एक मौका और देते हैं, 20 तक गिनती हैं। और आपको देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में बस जी बस 20 तक आप भाई, दो पे पहुंच गए। आपकी मुर्गी जो है वो किसी काम की नहीं है। आए जनाब, आपने लस्सी पी हुई है, आप देखते हैं। यासिर काशिफ आप रिबाहा काउंटिंग स्टार्ट करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 में आपने सिर्फ ठीक है ना, ठीक है, उसको करने देना क्योंकि ये जीत चुका हुआ है। अब ये सारे गुब्बारे फाड़ के जाओ भाई। हाँ हाँ। बहुत ताकत लगा रहे लेकिन फिर भी इनसे फाड़े नहीं जा रहे। लेकिन एकदम से इन्होंने जोश दिखाया अपना। वही जोश इनकी जीत का सबब बना है। चलें जी, चलें। आज के हमारे विनर जो है आज के हमारे लस्सी वाले भाई साहब, लस्सी पी के आए थे साहब। अभी ये हाथ तो फोड़ देना। वो हाथ खुल जाते हैं। आज के हमारे विनर हैं। हथकड़ी भी नहीं थी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब आके इनकी रस्सी खोल देंगे। और ये आज के हमारे विनर हैं। सनसिल्क आज फिर एक दफ़ा जीत गया है और डेली पाकिस्तान की तरफ से इनको कैश इनाम दिया जाएगा। आप प्लीज़ हमारे प्रोड्यूसर से कैश इनाम कलेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे रोज़नामा पाकिस्तान अखबार के ग्रुप एडिटर एसार राना साहब और मेरे दाएं जाने पे बैठी हुई हैं एडवोकेट रिदा नूर। आज हम इनसे कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और तंज़ो मज़ा से बड़ी भी गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन में कुछ अच्छा भी आपको फ़ील करवाएंगे, मज़ा आएगा आपको, ताकि आप लोगों का मूड जो है वो खुशगवार रह सके। लेकिन इससे पहले हम हदीस कुदसी आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। इससे रमज़ान की फजीलत का अंदाज़ा होता है। और आप जब सब जानते हैं कि पहला अशरा अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है और तमाम जो आगे रहमत का जो अशरा है वो ख़त्म हो गया है, अब आगे दूसरा अशरा शुरू हो गया है, तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं ताकि अपने इर्द गिर्द लोगों का भी भरपूर ताउन करें, उनके साथ उनका ख्याल रखा जाए। इसे बिला तख़ीर हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले तो काशिफ साहब हमसे आपसे सवाल करेंगे उनसे। अच्छा सर, पहला सवाल मुझे आपसे ये कि पाकिस्तान को बिल आखिर $6 अरब कर्ज़ा मिल गया IMF की तरफ से, तो IMF ने किन शराइत पे कर्ज़ा दिया है? वो शराइत जो आज तक मीडिया पे मंजर आम नहीं हो सकी, उसके बारे में ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले तो IMF को ये खदशा लाक था कि अगर हमने कर्ज़ा दिया तो इमरान खान साहब चूँकि बारहा ये कह चुके हैं कि मैं ख़ुदकशी करना पसंद करूँगा IMF से कर्ज़ा लेने के बजाय, तो IMF ने ये पाबंदी लगाई कि खान साहब खुदा का वास्ता आप ख़ुदकशी नहीं करेंगे। लेकिन जो ख़ुदकशी लफ्ज़ है, होता ये है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे 60 साल 70 साल के लोग देखे हैं जो 15-20 साल की उम्र में मर जाते हैं और बाकी वो अपने ज़िंदगी अपना जिस्म जो है वो लेके फिर रहे होते हैं। तो ख़ुदकशी ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली कर रहे हो। जब आप अपनी अना की ख़ुदकशी करते हैं, जब आप अपने फ़लसफ़े वो सियासी ख़ुदकशी तो नहीं कह रहे थे? इंसान का जिस्म मरना इतना मैटर नहीं करता है जितना उसका रूह मरना और उसके ख्वाबों का नहीं। वो सियासी ख़ुदकशी तो नहीं कर रहे थे? नहीं, सियासी ख़ुदकशी तो अब इमरान खान ने क्या करनी है, उन्होंने जिस सतह के ऊपर वो
अपनी हुकूमत को ले गए हैं। आज देखें ना कि वो शख्स जो कल तक हम जिसे चोर कहते थे, आज वो इसहाक डार बाहर से बैठ के हमें ये बता रहा होता है कि मुल्क की इकॉनमी कैसे चलेगी। या अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयान कि मुझे पाकिस्तान के हालात देख के बहुत दुख हो रहे हैं। तो इन्होंने वही किया इस कौम के साथ। वो जो एक आदमी मर गया था तो उसके बेटे को लोग दुआएं देते थे कि और इसका ये बहुत नेक है, इसका बाप जो था वो कफन भी चोरी करता था और हमें उठा के कब्र से बाहर भी फेंक देता था, ये सब कफन चोरी करता है। सो इन्होंने इस सतह के ऊपर मुल्क को ख़राब कर दिया है कि आज कल के विलन जो है वो हीरो के तौर पर सामने आज नवाज शरीफ और जरदारी बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, इसलिए कि इन लोगों ने वो तमाम ख्वाब जो इनसे वाबस्ता थे एक एक करके तोड़े हैं। वो तमाम उम्मीदें जो कौम ने, आपने ख़ुदकुशी तो बता दी कि ख़ुदकुशी का उन्होंने किस सेंस में ख़ुदकुशी बोली। वो जो दूसरी शर्त है कि मुराद सईद के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जनाब अली वो जो $1 अरब हैं वो मुराद सईद ने कहा था कि जब हम वापस करेंगे तो IMF ने कहा कि हमारे मुंह पे ना मारे, जैसे मुराद सईद ने कहा था। तमीज़ से वापस कर दें। आती है चे पिद्दी शोरबा। भाई आपकी औकात क्या है कि आप IMF फिज़िकली प्रैक्टिकली इस मुल्क का इस वक्त हुकूमत IMF के पास है, आपके वजारत ख़जाना पूरी IMF के पास है, आपका स्टेट बैंक जो है वो IMF के पास है, आप IMF की पूरी टीम, बाकी रही सही कसर जो है वो FATF जो है वो पूरी कर रही है। अभी तो हमने उनके कहने पे और पाबंदियां लगानी है। कल मौलाना मक्की को गिरफ़्तार किया गया है, ये पाबंदियां बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हालात मज़ीद टफ होंगे और हमें वही करना होगा जो वो लोग कहेंगे। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइए कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दुनिया में किसी भी जगह पे कोई त्यौहार आता है, जैसे क्रिसमस है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, कोई भी त्यौहार आता है तो वहाँ पे अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। पाकिस्तान में मल्टीप्लाई बाय 3 चली जाती हैं, इसकी क्या वजह है? ईमान की गर्मी है ना हमें बहुत ज़्यादा, ईमान की हरारत बहुत ज़्यादा है। हम अपनी दुकान के ऊपर हाज़िर फजल रबी लिखना बहुत पसंद करते हैं, अपने नाम के साथ अलहाज लिखवाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हीं गोदामों के अंदर ज़ख़ीराअंदोज़ी हो रही होती है, उन्हीं गोदामों में मिलावट हो रही होती है। वही ताजिर सारे जो उम्रा कर कर के नहीं थकते, वही इस मुल्क के अंदर चीज़ों को स्टॉक करते और फिर ईद के करीब आके उन्हें महंगे बेचते। देखिए, हम जब अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह हम पे रहम करे, तो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह उन लोगों पे रहम करता है जो अपने लोगों पे रहम करते हैं। इस कौम के अंदर रहम ख़त्म हो चुकी है। इस कौम के अंदर एक दूसरे के साथ रोज़ा किस चीज़ का नाम है काशिफ? रोज़ा नाम है तकवे का, रोज़ा नाम है सब्र का, रोज़ा नाम है कनात का, रोज़ा नाम है अपने नफ्स की कुर्बानी का। और हम क्या करें? क्या हमें तकवा पैदा होता है रोज़े से? हमें तो भूख हिर्स खुदगर्जी और बढ़ जाती है इन दिनों में। हर बंदा जो है वो ये चाह रहा होता है कि मैं किसी तरह दौलत समेट लूँ। कहाँ लेके जाओगे यार ये दौलत? तुम जिस महीने को अल्लाह ने दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा, उस महीने को तुम उसकी मखलूक के ऊपर ज़हमत बना दोगे, उनको इस सतह पे ले जाओगे कि वो खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं, तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है हुकूमत के पास कि वो इनको कंट्रोल कर सकें, या उनका इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा? बात पता क्या है, जिस पार्लियामेंट ने 20 करोड़ गरीब अवाम के लिए बात करनी है, चीनी माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, आटा माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, घी माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, सब्जी माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, फ्रूट माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, तो गरीब की कौन बात करेगा? क्या तो फिर गरीब तो मर जाएगा ना? गरीब के लिए मर रहा है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। अभी हम निकले, एक सर्वे करें आप, तो आप देखिएगा कि जहाँ पे 5,000 रुपये पर हेड है ना इफ्तारी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, बुकिंग के बगैर आप जा नहीं सकते। और दूसरी तरफ मैंने अपनी आंखों से लोगों को पानी से रोज़ा खोलते देखा है। उन लोगों का कभी किसी ने सोचे जो मगरिब के बाद भी जो रोज़े से होते, मगरिब के बाद भी जिनकी हालत रोज़े वाली होती है और उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता। चलें, ये तो आपने मुझे बता देना कि हुकूमती जितने भी अदारे में सारे माफिया बैठे हैं, तो मैं यही आपका सवाल का दूसरा पहलू अपने दूसरे गेस्ट से रिदा से पूछता हूँ। ये एडवोकेट हैं, अदलिया के पास इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि अदलिया उस चीज़ का कोई सो मोटो ले ले, किसी तरह उसको कंट्रोल करने में अदलिया अपना किरदार अदा करें? जी रिदा, आप इस बारे में मुझे क्या बताएंगे?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आर्टिकल 184(3) के अंदर अगर वो ऐसा कोई काम देख रही है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल राइट्स जो कि दिए गए हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और उस मैटर को अपने ज़ुमरे में लेकर डायरेक्ट इख्तियार में आ सकती है और पूछ सकती है हुकूमत से या ऐसे लोगों से जो कि उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा 2012 में समोसों की प्राइसेस पे सुओ मोटो लिया गया चीफ था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मेरा ख्याल लिया। जी बिल्कुल, उसी पावर के अंदर दोबारा भी अगर किसी चीफ जस्टिस या किसी कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर दें तो वो ले सकते हैं सुओ मोटो। लेकिन इसके साथ साथ मैं सार साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक सवाल सर मेरा आपसे सवाल ये, जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट में खुद कब्ज़ा माफिया और शुगर कार्टेल्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो इसमें आपका क्या व्यू है कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, जिस तरह इलामा इकबाल ने भी कहा है, हुकूमत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है मगर तोला नहीं, तो इसमें आप क्या कहते हैं? जो आप डायरेक्ट करने की बात कर रही है ना, तो सदारती निज़ाम के लिए यहाँ पे काम हो रहा है और कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि सदारती निज़ाम यहाँ पे आए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये किसी एक इदारे का अलमिया नहीं है, हमारी पूरी कौम के इदारे ही तबाह हो गए। अब जुडिशरी को देख लेना आप, जो रिटायर्ड जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, जो उनको मराहत मिलती हैं आप सोच नहीं सकती। रिटायर्ड जजेस को जो मराहत मिलती हैं उनको क्या क्या मिलता है आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। मैं पढ़ के हैरान हो गया कि एक ऐसा मुल्क जो 100 अरब रुपए से ज़्यादा का मकरूज़ है, उसके अंदर इंसाफ फराहम करने वाले जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद कितनी पुरतइश ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो ये एक इदारे का अलमिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मनहसूल कौम, हम में से खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। वो कोई भी इदारा हो, हम में से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है और हम ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी जो है यही अवधि है, इसके बाद हमने कहीं जवाब नहीं देना। अगर हमें ये खौफ हो ना कि हमने कहीं जवाब देना है, तो ये रोज़े जो हम आज रख रहे हैं जिसमें हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना, हमने यूँ नहीं करना, तो ये तो अल्लाह ने कब कहा कि सिर्फ 1 महीने में करें आप। ये तो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए पूरे 12 महीने का, जो हम 1 महीने के अंदर बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि हमने ये करना है। अल्लाह ने कहीं पे भी अल्लाह को हमारे भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपने जो सवाल किया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक्चुअली कुछ कुव्वतों को डेमोक्रेसी रास नहीं आती और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर ताकतवरों का, कब्ज़ा ग्रुपों का, सरमायादारों का, सनतकारों का और पैसे वालों का और बालादस्त तबके का राज है और उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे पूरी मुआशरे को हाईजैक कर लिया। तो अगर सही डेमोक्रेसी हो, अगर सही अंदाज में जमहूरियत हो, तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर सही अंदाज में जमहूरियत हो तो मुझे बताएं, एक खरबोपति आदमी कैसे 20 करोड़ गरीब अफराद का वज़ीर आज़म बन सकता है, जिसका बेटे भी बाहर हो, कारोबार भी बाहर हो, जो इलाज भी कराने बाहर जाना चाहता हो, जिसका बिज़नेस भी बाहर हो, ठीक है, वो सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान में आता है। अच्छा सर, आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। क्या हमारे हालात ठीक हो सकते हैं? अगर होंगे तो कब होंगे? क्योंकि अभी तो बद से बदतर होते गए हैं हालात, क्योंकि मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, गरीब गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीरतर होता जा रहा है। ये हमारे हालात ठीक होंगे या हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं अभी सब्र करो। देखें, वो एक पुराना लतीफ़ा है कि एक नौजवान गया नजूमी को हाथ दिखाने, तो नजूमी ने कहा कि आपके शादी के 5 साल जो है ना बाद के, वो मुश्किल के होंगे। तो फिर उसने कहा जी फिर, तो उसने कहा कि उसके बाद फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तो हमें आदत हो जाएगी। हम वो लोग हैं जो हम भूखे रह के भी छलांगे मार रहे होते हैं। हम वो लोग हैं आज जो हमारे इस सारे निज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हम भूख का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं। देखो 100 अरब रुपए से 100 अरब डॉलर से ऊपर का कर्जा लिया हमने, ठीक है, क्या किसी गरीब पे इस्तेमाल हुआ? क्या किसी गरीब के को उसमें से कुछ मिला? वो सारे पैसे तो ले गए ताकतवर, बालादस्त तबका, बालादस्त इदारे, गरीब को तो कुछ नहीं मिला। तो लेकिन अभी भी मौजे करता फिर रहे। अभी भी 6 अरब डॉलर जो आ रहे हैं, क्या ये गरीब आवाम को मिलेंगे? ये जो 6 अरब डॉलर आ रहे हैं ना, ये किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? 2-3 चीज़ों के लिए आ रहे हैं। एक तो हमने हर साल 12 अरब रुपए वापस करने होते हैं, हर महीने 1 अरब डॉलर सूद
और कर्ज़ा वापस करना होता है। और फिर आपको मज़े की बात बताऊं कि IMF ने तो ये कहा है कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो -1.7 है, यानी हमारे पास कख नहीं है। तो एक बैठे बिठाए ये जो हमारा कर्ज़ा भी बहुत ऊपर चल, जैसे आज जो डॉलर ने उड़ान बढ़ी है तो उससे 110 अरब रुपए 110 अरब डॉलर गालबन इतना ही मेरा ख्याल वो हमारे कर्ज़ों में इजाफा हो गया है। ये तो ऐसे भी हमें वैसे ही मतलब हमारे साथ ये हो रहा है। पंजाबी का वो जो मुहावरा है ना कि शतीरों को जफ़े नहीं डालने चाहिए। हम एवं दावे करते हैं अमेरिका क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, और हमारी अपनी औकात ये है कि जनाब हम अगर वो आज इमदाद बंद कर दें तो हम भूखे मर जाएं। आज अगर वो अपने पैसे रोक लें तो हमारे पास खाने को पैसे ना हो। तो ऐसी कौमें जो भिखारी हों, जो मांगने वाली कौमें हों, वो हंसते नहीं होंगे जब जरदारी या नवाज शरीफ जाके उन्हें ये कहते होंगे कि जी हमारी कौम गरीब है, हमें कुछ दो, तो वो हंसते नहीं होंगे कि तुहाडे ते अपने कोल है जिन्ना साढ़े कोल नहीं का। अच्छा सर, आप मेरी तरफ से भी आपके लिए एक सवाल है कि डैम जैसे कि अब काम नहीं वहाँ पे हो रहा है, कर्जा भी आ रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, कौमों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं कुर्बानियों से, और हम वो कौम है कि आज हमारी केबल बंद हो जाए ना तो हमारे सांस बंद हो जाए। आप भी परेशान हो जाए कि आपने अब कलर के ऊपर ड्रामा देखना है, वो स्टार प्लस पे ड्रामा देखना है, आप भी परेशान हो जाए। तो ऐसी कौमों के यही अंजाम होते हैं जो हमारे हो रहे हैं। डैम बने ना बने, जिन लोगों ने डैम के नाम पे तशहीर हासिल करनी थी, शोहरत हासिल करनी थी, उन्होंने कर ली। और आप अंदाज़ा करें कि ये वो कौम है, अभी फ्रांस में, शायद फ्रांस में उनका एक तारीखी किला है, उसमें आग लग गई और वो जल गया। जलने के अगले दिन फ्रांस हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इसे दोबारा तामीर करेंगे चंदे से। आप हैरान होंगी कि पता नहीं 3 अरब डॉलर जो थे वो 48 घंटों में इकट्ठे हो गए। और वो एक वो बनना था दोबारा से किला, ठीक है ना, जिसका उस आवाम को कोई बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो उनकी शनाख्त थी, उन्होंने पैसे दे के बनवा लिया। पानी तो हमारी ज़िंदगी है, और उसके बावजूद ये कौम जो है इंडियन फिल्मों के ऊपर एक महीने का रेवेन्यू इतना इकट्ठा कर देती है जितना हमने अब तक एक साल के अंदर डैम के लिए नहीं इकट्ठा किया। अभी शाहरुख खान सलमान की एक फिल्म लगवा दें, अभी 2 दिन बाद रेवेन्यू देखें कितना इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और इसमें हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं रोहेल वकास साहब, वो हमें एक बार फिर एक खूबसूरत कलाम सुनाएंगे। तो रोहेल बताइएगा आज क्या आप कौन सा कलाम हमें सुना रहे हैं? कलाम है सुल्तान बाबू साहब का, बहुत प्यारा कलाम है। अच्छा सुनाइए। अल्फ अल्लाह चुंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान पुलाते आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी
लाई हूँ। बहुत शुक्रिया रुहेल, आपने इनका खूबसूरत कलाम तो सुना। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का नाम आपको बताते जाएं। सर्फ एक्सल, क्यूलिंग, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सर्फ सनसिल्क और ग्वादर सेंट्रल और बंस रोड, जिनकी लोकेशन पर हम मौजूद हैं। आप आएँ इधर, अफ्तार करें। अफ्तार जो है वो 1199 है और सहरी जो है 699 है। इधर आकर आप खाना खाएं और बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको रमज़ान ट्रांसमिशन बेहद पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहें डेली पाकिस्तान। और मुझे रिबाहा इमरान को और काशिफ शकील को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।